माता वैष्णो देवी के दरबार में मची भगदड़ और उस भगदड़ में 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद जो है श्राइन बोर्ड हरकत में आया और एक फैसला लिया है। फैसला क्या है? फैसला है पर्ची सिस्टम को बंद करने का, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये पर्ची सिस्टम बंद हो और अब आपको ऑनलाइन ही अपनी बुकिंग करवानी पड़ सकती है। यानी कि जो लोग ये सोच कर चलते थे घर से कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेंगे और वहां पर जाके यानी कि कटरा में जाकर पर्ची लेंगे और उसके बाद सीधे ऊपर जाकर दर्शन कर आएंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी और कटरा में आपको पर्ची नहीं मिलेगी। अब इससे होगा क्या? अगर ऐसा हो जाता है तो एक पहली बात तो ये होगी कि अगर आप ये सोचकर घर से निकले हैं कि पर्ची कटरा में मिलेगी और माता के दर्शन हम कर आएंगे, तो आप गलत हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो अगर पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया जाता है, आपको ऑनलाइन अगर बुकिंग आपकी हुई है तो ही आप अपने घर से निकलेगा, वरना आपको दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि कुछ पुराने पैटर्न जो हैं वो अपनाए जाएं, कुछ नए पैटर्न को उसमें ऐड किया जाए। पुराने पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आसान भाषा में अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि पहले अगर 50,000 श्रद्धालु कटरा में होते थे और उन सबको माता के दर्शन करने के लिए जाना होता था, तो 5 ग्रुप बनाए जाते थे, 10-10 हजार के 5 ग्रुप, और टाइम लिमिट दिया जाता था कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक आपको दर्शन करके वापिस आना है। 10-10 हजार का एक ग्रुप बनाया जाता था और उसके बाद वो यात्री जो हैं वो भवन की तरफ रवाना होते थे। ये भी देखा गया कि कुछ लोग पर्ची तो लेते हैं लेकिन रास्ते में आराम से घूमते फिरते टहलते टहलते जो हैं वो जाते हैं और वहां पर फिर भीड़ जमा हो जाती है, जिस भीड़ के चलते उसके बाद वहां पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक कारण यह भी हो सकता है उस भगदड़ का कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पर्ची तो ली लेकिन समय से दर्शन कर कर वापिस नहीं पहुंचे। बहुत सारे बदलाव जो हैं वो आ सकते हैं। अब आने वाले समय में ये बदलाव कारगर साबित होते हैं या फिर नहीं, ये तो श्राइन बोर्ड बेहतर जानता है, क्योंकि अगर श्राइन बोर्ड ये कह रहा है कि आने वाले समय में पर्ची सिस्टम बंद कर दिया जाए